So the company needs to file a board resolution, and it requires the approval. कितना अप्रूवल था? इट रिक्वायर्स, अरे यार आवाज़ मत करो ना बाहर यार, कंसंट्रेशन ही नहीं करने देते हो, फोकस ही नहीं करने देते हो पढ़ाई करने का यार। एक तो मुश्किल से मन बनाकर पढ़ने बैठी, ऊपर से करने भी नहीं दे रहे हैं ये प्रॉब्लम है, लोग। अंदर सोल्यूशन टीवी है। का आवाज तो कम कर दो। तारक मेहता का उल्टा। रिजल्ट्स इनको पास चाहिए और जर्नी में कोई हेल्प करता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। सीरियसली यार, मैं सच्ची सोच रही हूँ कि मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ या फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाके पढ़ लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे बैठकर तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज घर पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को कोई रूम भी नहीं मिल रहा है टू स्टडी यार। कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी ये कभी वो, कुछ नहीं तो टीवी का आवाज़ कम ही नहीं करते। बोल बोल के थक गई हूँ, दरवाज़ा बंद करके जाओ, टीवी का आवाज़ कम करो। एग्ज़ाम में 1 मंथ रह गया है, पता नहीं यार कब समझेंगे ये लोग। फेल हो जाऊंगे फिर ताने मारेंगे कि नहीं पढ़ाया, ध्यान नहीं था, ये वो डम्ब है, ये है वो है। इरिटेट ही करके रख दिया है मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज CS काजल श्याम एंड यू ऑल आर वाचिंग CS थानवी सिस्टर्स। सो अभी जो आपने देखा वीडियो के स्टार्ट में, तो यही होता है ना एग्जैक्टली आप लोगों के साथ। आप बुक लेकर बैठते हो कि चलो आज पढ़ाई करते हैं। एक तो सबसे पहले नंबर 1 बहुत मुश्किल से, बिकॉज एज अ स्टूडेंट ये चीज़ मैं रिलेट कर पा रही हूँ। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट आई कैन टोटली रिलेट द थिंग्स कि एक तो बहुत मुश्किल से हम मन बनाते हैं कि हमको पढ़ाई करने बैठना है, ठीक है। देन द मोमेंट हम बुक ओपन कर रहे हैं, तो जो पिछले मंथ पढ़ा था, या पिछले मंथ तो छोड़ो, पिछले वीक अगर कुछ आपने पढ़ा है तो वो आपको याद रहता नहीं है, तो उसका इरिटेशन अलग होता है। ऊपर से अगर सब दरवाज़ा, फैमिली वाले दरवाज़ा खोल के जा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, या टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो मीन्स एक छोटी सी चीज़ भी अगर हो जाती है ना, तो वी गेट वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड। एंड देन हमारा जो फोकस जो स्टडीज़ पे होना चाहिए कि आज मुझे सपोज़ ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मेरा एनर्जी और मेरा फोकस उस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगना चाहिए। बट नहीं, हम क्या करते हैं, हमारा जो एनर्जी है, फोकस है, वो इस चीज़ पे चला जाता है। दैट इज़ यहाँ पढ़ाई नहीं होने वाली है। चेंज द एनवायरनमेंट, या तो किसी फ्रेंड के घर पे जाके पढ़ लेते हैं, या इफ़ नॉट फ्रेंड, अगर कोई आपके फ्रेंड वगैरह ऐसे नहीं है जिसके घर पे आप जाके पढ़ाई कर सको, तो लेट्स जॉइन अ लाइब्रेरी। देन जस्ट आप फ़ोन उठाते हो एंड यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग ऑन दी मोबाइल की आसपास कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऑल दैट। उसमें आपका आराम से 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। Then you start using the mobile, and once you start using the mobile and enter into the world of social media, you are completely distracted. Means genuinely बोलो, when I was a student मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता था। मीन्स मैं छोटी छोटी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। एंड मतलब टीवी का अगर सपोज़ वॉल्यूम थोड़ा भी अगर तेज़ है, एंड अगर मैं कोई लाइन को या कोई आंसर रिकलेक्ट कर रही हूँ, कोई कंसेप्ट रिकलेक्ट कर रही हूँ और मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा बर्स्ट हो जाती थी अपने फैमिली वालों पे कि मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि यार व्हाट यू वर डूइंग काजल, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आप भी ऐसा अभी कर रहे हो तो देन स्टॉप डूइंग दिस। बिकॉज क्या होता है ना बच्चा लोग, हम लोग क्या करते हैं, जो शोर होता है ना वो बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है। हम पढ़ाई नहीं करते, सबसे पहले तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आज नहीं कल से पढ़ूंगी, कल नहीं परसों से पढ़ूंगी। और प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमारा स्टार्ट होता है जिन पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लाइक जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। लाइक व्हाट यू डू, कि सब करते हैं ऐसे ऐसे। मैं सिर्फ एक ही बच्चा, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो ये मत सोचना कि मैम मुझे ही बोल रही है, बट आई नो मैक्सिमम, और आई कैन से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की यही हैबिट होती है। व्हाट दे डू इज़, सपोज़ आपने 12 बजे खाने का ब्रेक लिया, लंच का ब्रेक लिया, तो 12 o'clock आपने लंच ब्रेक लिया, तो आपने सोचा कि चलो 12 से 1 मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर मैं 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी,
तो आपको है ना अपना ब्रेक 12:45 ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज 15 मिनट्स आपको चाहिए टू गेट इन टू द वर्क, टू गेट इन टू योर स्टडीज़. बट वॉट यू डू, यू एन्जॉय योर ब्रेक टिल 1:15. अब 1:05 हो गया, देन वॉट यू थिंक, अभी तो 1:05 हो गए हैं, एक काम करते हैं 1:15 से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. देन 1:15 का थोड़ा सा भी वो अगर घड़ी का कांटा नीचे आ गया 1:20 हो गया, अरे ठीक है यार 10 से मिनट है, 1:30 से स्टार्ट करते हैं. 1:30 आते आते अब नींद आ रही है, पेट भर के खाना खाया, अब नींद आ रही है तो सो जाते हैं. अब सो गए तो आधा घंटा नैप ले लेते हैं, 2 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे. अब अगेन आप 2 बजे उठे, मुंह वूह धोए, फ्रेश हुए, तब तक 2:10 हो गया. सपोज 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, आप इतने अच्छे हो कि आप हाफ एन आवर में उठ भी गए नैप लेके, बट ठीक है मैं ऐसे ही कंसिडर करती हूँ. 2:10 हो गया. अब एक काम करते हैं 2:15 बजे पढ़ने बैठती हूँ. अब 2:15 मन बनाया पढ़ने का, बुक्स नहीं मिल रही, बुक्स कहाँ है, पेन कहाँ है, मम्मी पे चिल्ला रहा है, मम्मी ये बुक यहाँ रखी थी, ये पेन वहाँ रखी थी, ये वो, ऐसे ऐसे करके 2:33 मीन्स these are the small steps when we start procrastinating our studies. मीन्स आपने सोचा था कि आप 1 बजे पढ़ने बैठोगे एंड वो स्ट्रेच होते 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 2:30 हो गया. वाई यू डू दिस? सिंपल बोलूँ, बिकॉज यू कैन सी कि अभी एग्ज़ाम, अभी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जून में है. जून में अभी बहुत टाइम है, अभी तो नया नया साल शुरू हुआ है, अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो जैन स्टार्ट हुआ है, तो जून में तो अभी बहुत टाइम है मैम. इसीलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, बिकॉज यू कैन अफोर्ड प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर स्टडीज़ राइट नाउ. ऐसा आपको लगता है? यू थिंक कि अभी आपके पास वो स्पेस है कि आप अपनी स्टडीज़ को, अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो. जस्ट इमेजिन अगर मैं आपको बोल दूँ कि कल बेटा आपका पेपर है, अगर कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो विल यू डू लाइक दिस? विल यू टेक स्मॉल और बिग ब्रेक्स, जो भी आपके ब्रेक्स होते हैं, क्या आप बहाने ढूंढोगे कि मैं अभी नहीं, आधे घंटे बात करूँगी या 10 मिनट बात करूँगी? विल यू से दिस? द आंसर इज़ नो, बिकॉज व्हेन द टाइम इज़ लेस ना बेटा, आप सोचना बंद कर देते हो और काम करना शुरू कर देते हो. अभी प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए चल रहा है आपका, बिकॉज यू हैव दैट स्पेस, यू हैव दैट, आपको ऐसा लगता है कि लिबर्टी है, अभी तो फ्रीडम है, अभी तो नया नया साल स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो आप एन्जॉय करोगे. जून में टाइम है, तब आप, देन यू विल रश इन द लास्ट मोमेंट, राइट? देन यू विल रश. बट आप लोग बच्चा ये भूल जाते हो कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है कि आप थोड़े टाइम आपने पढ़ा और आप पास हो गए, राइट? दिस इज़ नॉट लाइक दिस. अगर ये इतना इजी होता तो everyone would have been a company secretary ना, हर कोई हो जाता. कितने सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं फॉर दिस कोर्स, आपके खुद के आसपास होंगे, मुझे ये चीज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं. आपके खुद के आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कज़न्स होंगे जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया. वो आपके साथ थे इन EET, वो आपके साथ थे इन एग्जीक्यूटिव. प्रोफेशनल में ना आपको सब नहीं मिलेंगे. ट्रस्ट में, अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको ये फ़र्क दिखाई देगा कि एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे बैचेस होंगे, बट प्रोफेशनल का 2 बैच 3 बैच, दैट्स इट. बिकॉज स्टूडेंट्स ही उतने कम हो जाते हैं. रीज़न भी बहुत सही है. एग्जीक्यूटिव में आप जब आते हो, बिकॉज EET देखो बेटा, कंपैरेटिवली इट्स वेरी इजी. अगर मैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की बात करूँ, EET इज़ वेरी इजी, ठीक है? अब आप, जब एक बच्चा आता है एग्जीक्यूटिव में, तब उसको रियलिटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है. कुछ बच्चे आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको रियलिटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि बाप रे, दिस कोर्स इज़ दैट डिफ़िकल्ट. एंड इट्स अबाउट ऑल दी mental strength which you hold in any competitive exams. I'm not talking only about company secretary, whether it's a CA course or CMA या फिर कोई अदर फील्ड के भी कोर्स होंगे. सबके बारे में इक्वली ये चीज़ है कि मेंटल स्ट्रेंथ जो होता है ना बेटा, वो बहुत मैटर करता है. सो इन सब चीज़ों में आप क्या करते हो, यू जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग रेदर देन एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एंड स्टार्ट वर्किंग.
यू जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग कि मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है पढ़ाई करने के लिए। चलो रूम भी मिल गया तो घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, या टीवी का वॉल्यूम तेज़ कर रहे हैं, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, इनके फेस्टिवल ही ख़त्म नहीं हो रहे, घर में ये फंक्शन है, कल को ये फंक्शन है, रिलेटिव्स के यहाँ पे ये है वो है। कोई ना कोई बहाना आपको मिल जाएगा टू प्रोक्रेस्टिनेट योर स्टडीज़, बिकॉज मैंने आपको बोला ना, यू हैव द टाइम, यू हैव द स्पेस टू डू दैट। अगर कल एग्ज़ाम होता तो आप ऐसे नहीं करते, यू विल नॉट कंसिडर इवन अ सिंगल थिंग, यू विल नॉट कंसिडर इवन अ सिंगल थिंग एंड यू विल जस्ट चुपचाप बुक उठाओ, खोलो एंड पढ़ाई करो। भले बाहर बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, यू विल स्टडी बिकॉज कल एग्ज़ाम है। बिकॉज तब आपको पता चलेगा कि मुझे अपना एनर्जी यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं, राइट। बट अभी आपके पास सिंस स्पेस है तो ऑब्वियसली आपके पास फुल फ्रीडम है, फुल आपके पास एक आपका पूरा हक बनता है, मैं बोलती हूँ ऐसा करने का। बट अगर कुछ बच्चे मेरा ये वीडियो देखकर चीज़ें समझ जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम, because I am here sharing my experiences with you. So beta, it is all about accepting the given situation in which you are. एंड इस टॉपिक पे मैं सिर्फ आपको ज्ञान देकर नहीं जाऊंगी कि बेटा ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल जस्ट शेयर विथ यू ऑल माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस।